नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो झारखंड की विभूति से संबंधित है, ठीक है? तो चलिए इसी को आज पढ़ेंगे और जानेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। और रही बात या पीडीएफ की, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? ध्यान से। और कोई भी चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है कि तिलका मांझी निम्न में से किस स्थान से विद्रोह शुरू किया? कहाँ से शुरू किया गया था तिलका मांझी अपना विद्रोह? तो आप लोग जानते होंगे कि तिलका मांझी को जबरा जवरा जबरा पहाड़ी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम, ठीक है? और इनका जो जन्म हुआ था तिलकपुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है? और इनका जो विद्रोह शुरू हुआ था ना, ये हुआ था आपका वनचरीजोर में। कहाँ पे किए थे शुरू? तो वनचरीजोर नामक वहाँ जगह पे किए थे, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए। अपना गांव अपना राज दूर भिगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? बताइए। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि ये जो दिए थे रघुनाथ महतो जी के द्वारा यह नारा दिया गया था, ठीक है? चलिए 1781-82 ईस्वी में संथाल परगना जिला के सुल्तानगढ़ की रानी सर्वेश्वरी निम्न में से किसके सहयोग से कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया? बताइए। 1781-82 में संथाल परगना के जिले के सुल्तानगढ़ की रानी सर्वेश्वरी निम्न में से किसके सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया? तो किसके विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो ये किया गया था पहाड़िया सरदारों के विरुद्ध जो है वो क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था। ध्यान रखें किसके विरुद्ध? तो पहाड़िया सरदारों के बीच। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? बताइए। भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो गंगा नारायण थे, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था गंगा नारायण का? तो आप लोग जब भली बहुत ही जानते होंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो वीरभूम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वीरभूम में हुआ था। बताइए। आपके लिए एक सवाल छोटे कि वीरभूम कौन से जिला में पड़ता है? ठीक है, जिला कौन सा बताना आपको। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा निम्न में से किस विद्रोह में दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा ये जो दिया गया था वो दिया गया था संथाल विद्रोह में। किस विद्रोह में? संथाल विद्रोह में यह दिया गया था, ठीक है? चलिए निम्न में से कौन सा वस्तु संथाल विद्रोह क्रांति संदेश का प्रतीक था? बहुत मजा आने वाला है। जो निम्न से कौन सा वस्तु था जो संथाल विद्रोह के क्रांति संदेश का प्रतीक था? तो ये था आपका कौन सा? साल की वहनी। कौन था? साल की वहनी, ठीक है? चलिए। और ये साल का पत्ता किसमें था? ये बताइए। साल का पत्ता आप पीछे पढ़े ना, तिल का विद्रोह, उसमें था। निम्न में से यह नारा किसने दिया था कि अबुआ राज अबू दिसोम? अबुआ राज खत्म हो, ये बोला ना, अबुआ राज अबू दिसोम का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे आपका सिद्धू कान्हू। किसने दिए थे? सिद्धू कान्हू। अबुआ राज अबू दिसोम। निम्न में से किसने यह घोषणा की कि उन्हें सिंगमोंगा का दर्शन हुआ है और सिंगमोंगा ने बौंसी गांव का राजा नियुक्त किया है? किसको? बताइए। निम्न में से किसने यह घोषणा की कि उन्हें सिंगमोंगा का दर्शन हुआ और सिंगमोंगा ने बौंसी गांव का राजा नियुक्त किया? तो किसका किसको किया था मोंगी राजा का नियुक्त? तो ये जो है ना, ये भगीरथ मांझी को। किसको? तो भगीरथ मांझी को। लोग उन्हें किन्हें श्रद्धावश बालाजी कहते हैं? लोग निम्न में से किन्हें श्रद्धावश
बालाजी कहते हैं तो किसको कहते हैं? तो कहते हैं भागीरथ मान जी को। किसको बोलते हैं? तो भागीरथ मान जी को। ठीक है, चलिए। मुंडा समाज बिरसा मुंडा निम्न में से किस किस नाम से नहीं पुकारते थे? बताइए। मुंडा समाज बिरसा मुंडा को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारते थे? तो किस नाम से नहीं पुकारते थे? बताइए। बिरसा भगवान तो कहते थे, धरती के पिता भी कहते थे, धरती आबा भी कहते थे, ये विश्व विधाता नहीं कहते थे। बिरसा मुंडा से संबंधित निम्न में से किस गांव को मुंडा समाज तीर्थ स्थल का दर्जा देता है? बिरसा मुंडा से संबंधित निम्न में से किस गांव को मुंडा समाज तीर्थ स्थल का दर्जा देता है? तो तीर्थ स्थल का दर्जा देता है चालकंद। कौन? चालकंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का नाम क्या था? बताइए। वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो था G.R.K. मेयर्स। क्या नाम था? G.R.K. मेयर्स। ठीक है, चलिए। बिरसा मुंडा को पकड़वाने वाले कितने रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी? कितने रुपए के इनाम मिला था? तो घोषणा जो हुआ था वो 500 रुपए के चक्कर में आदमी लालच में आ गया था। ठीक है, चलिए। बिरसा मुंडा के संबंध में यह कथन किसका है? आज अगर मुंडा आदिवासियों की स्वतंत्रता, न्याय और अधिकार के नायक के तौर पर सामने है तो उसका श्रेय कुमार सुरेश सिंह को जाता है। किसका कथन है? फिर से पढ़िए कि आज आज अगर मुंडा आदिवासियों की स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार के नायक के तौर पर सामने है तो उसका श्रेय कुमार सुरेश सिंह को जाता है। तो किसने का कथन है ये? तो ये कथन जो है वो महाश्वेता देवी का। ठीक है, चलिए। महाश्वेता देवी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास अर्नेकर अधिकार झारखंड के किस महापुरुष के जीवन पर आधारित है? अर्नेकर अधिकार किस पर आधारित है? तो ये आधारित है बिरसा मुंडा पर। किस पर आधारित है? बिरसा मुंडा पर यह आधारित है। ठाकुर विश्वनाथ शाही निम्न में से किसकी गद्दारी की वजह से पकड़े गए थे? ठाकुर विश्वनाथ शाही जो थे किस निम्न में से किसकी गद्दारी की वजह से पकड़े गए थे? तो ये पकड़े गए थे विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही के द्वारा, इसके वजह से पकड़े गए थे। ठीक है, चलिए। ठाकुर विश्वनाथ शाही को निम्न में से किस स्थान पर फांसी दिया गया था? बताइए। ठाकुर विश्वनाथ शाही को निम्न में से किस स्थान पर फांसी दिया गया था? तो ये दिया गया था कमिश्नर कंपाउंड में। कहाँ पर फांसी दिया गया था? तो कमिश्नर कंपाउंड में फांसी दिया गया था। टिकैत उमराव सिंह को कहाँ फांसी दिया गया था? टिकैत उमराव सिंह को, तो टिकैत उमराव सिंह को जो फांसी दिया गया था वो दिया गया था टैगोर हिल में। कहाँ पे दिया गया था? टैगोर हिल में टिकैत उमराव सिंह को। कहाँ पे? तो टैगोर हिल में। होरहाट के राजा अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपये इनाम की घोषणा की थी? होरहाट के राजा अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपये की इनाम की घोषणा की थी? तो ये किए थे 1000 रुपया। कितना? 1000। ठीक है, चलिए। नीलांबर पीताम्बर को निम्न में से किस स्थान पर फांसी दिया गया था? बताइए। नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका लेस्लीगंज में। कहाँ पे? लेस्लीगंज में, पलामू पड़ता है। ठीक है, वहां पे यह दिया गया था। इनके नाम पर एक ठो विश्वविद्यालय है ना, ध्यान रखिए।
सिंगी दई कहाँ की राजकुमारी थी? देखिए, सिंगी दई कहाँ की राजकुमारी थी जिन्होंने अपनी नारी सेना की मदद से मुगल आक्रांताओं को परास्त कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया? कौन? संगीदई। कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये संगीदई जो थी, ये थी पोरहाट की राजकुमारी। क्या करा लिया था इन्होंने? नारी सेना की मदद से मुगल आक्रांताओं को परास्त कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया था। ठीक है, आज इतने ही सवाल लेकर आए, इसका एक और वीडियो बनेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।